सरकारी कागजातों में क्या है वो बोल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीएजी का जो दफ्तर है वो 150 साल पुराना है। अभी जब उसका ये 150वीं सालगिरह बनाई गई थी तो प्रेसिडेंट महोदया भी वहाँ थी, प्रधानमंत्री भी वहाँ थे। जब उसका समापन हुआ तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, अब हमारे आज वो सम्माननीय राष्ट्रपति हैं, वो भी गए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो 150 साल में उनका इतना अनुभव है हर तरह के ऑडिट करने का, और वो जो उन्होंने कहा हुआ है उसमें रिपोर्ट में हर एक चीज़ शायद नहीं आ पाती है। बहुत सा उनके पास सामग्री होगी जो कि ऑडिट अधिकारी होते हैं, वो उनको अपने पास रखते हैं जिसको कि सपोर्टिव एविडेंस कहा जाता है। लेकिन मैं इस बात के ऊपर ख़ास जोर देना चाहता हूं कि जो एजी ऑडिट ऑफिसर कहते हैं सीएजी में की रिपोर्ट में जो आता है वो सब सरकारी कागजात और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर ही होता है, कोई उसमें बाहर की बात नहीं होती है। उसी से अपना वो निष्कर्ष निकालते हैं जिनको कि वो फाइंडिंग, वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ये कहना गलत है कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनकी भाषा भी होती है कि स्क्रूटनाइज करते हैं, जो दस्तावेज रिकॉर्ड होता है उसका जवाब भी सरकार से के अधिकारियों से मांगते हैं और उसका वो उसको अगर सही मानते हैं तो कम कर देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो इसी वजह से वो ड्राफ्ट रिपोर्टें पहले कहलाती हैं। आखिरी रिपोर्ट तभी होती है जबकि वो अच्छी तरह से देखभाल के सीएजी स्वयं उसके ऊपर दस्तखत करता है। एक बात मैं और आपको कह दूं कि ये जो दस्तावेज होता है सरकारी जो सीएजी का रिपोर्ट, वो कोई राजनीतिक दस्तावेज नहीं होता है। सरकार राजनीतिक रिपोर्ट नहीं है। वो एक जैसे कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जब मुंद्रा कांड हुआ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी चागला बना, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो आप कह सकते हैं कि जज की रिपोर्ट है, लेकिन वो एक उस मामले में थी जिसमें कि राजनीतिक मुद्दे उठ गए थे। लेकिन यहाँ पर तो एक रिपोर्ट उन्होंने जो दी है वो एक सरकारी दस्तावेज यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, सरकार किस तरह से काम कर रही है, कोल विभाग ने किस तरह से काम किया है इस मामले में, उसकी रिपोर्ट है। अब उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है अपने बचाव के लिए, तरह तरह के हमले सीएजी पर कर रहे हैं और मुझे भी इसी वजह से घसीटा गया है जिसकी कि मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि खुद सब जानते हैं कि कितने संवैधानिक बहुत से अधिकारी रहे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि एमएस गिल जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर हुए, उनको राज्यसभा में लाया गया और इसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। यही नहीं, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे पहले, वो आसाम के थे। उन्होंने एक सरकार के एक फैसला दिया जो सरकार को अपने पसंद था और उसी अगले ही हफ्ते वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। तो यही नहीं, एक सीएजी मेरे से पहले भी थे, रंगनाथन साहब, वो बेचारे बहुत भले आदमी थे। उनको कुछ जो उस वक्त तत्कालीन मद्रास के लोगों ने कहा, वो उन्होंने इस्तीफा सीएजी के पद से दे दिया था क्योंकि उम्मीद की जाती थी कि वो कांग्रेस की मदद से ही वो चुनाव वो राज्यसभा के सदस्य हो गए। और तो लेकिन वो बात को मंत्री नहीं बने, ये बात दूसरी है, क्योंकि उस वक्त वो सब अखबारों की चर्चा है। पहले आप उस समय के अखबार देख सकते हैं, उसमें मेरे वक्त में ही जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे, वो आप जानते हैं चीफ जस्टिस रहे, दूसरे संवैधानिक पद पर वो रहे, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन रहे और इसके बाद उनको कांग्रेस पार्टी खुद ही राज्यसभा में लाई। और उसी वक्त भी जब मैं राज्यसभा में था, वो मेरे से इत्तेफाक से समकालीन भी थे, यूनिवर्सिटी में साथ भी वो रहे हुए हैं। तो ये कहना
कि और कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है संवैधानिक, कोई रोक नहीं है संविधान में कि आप कोई चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज या सीएजी ये वो नहीं हो सकता है। ये तो गलत कहना है। और फिर उसको एक उसकी मंशा ऐसे कि वो पहले से ही सब कर रहा था इंतजाम, ये तो और भी बहुत बुरा है, गलत बात है। मोटिव लगाना, गलत मोटिव लगाना कि कोई काम, तो इस तरह से कौन अच्छा काम करेगा। सरकारी अधिकारियों के लिए भी यही प्रश्न होता है। तो इस वजह से ये सीएजी को रिपोर्ट को आप नकारते रहें, उसकी आलोचना करते रहें, लेकिन उसके व्यक्तित्व को क्यों घसीटते हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि विनोद राय की राजनीतिक आकांक्षा मालूम पड़ती है? ये आप क्यों कह रहे हैं? आप हर तरह से उसको नकारिए, उसको आप खारिज कर दीजिए। कायदा तो यही था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उसको भेज देना चाहिए था। और कोई विपक्ष कितना भी वो कहता रहता, आप कहते कि हम तो जब जो कायदा परंपरा है उसके लिहाज से काम करेंगे। और अगर नहीं बनस्पत इस पे कि आप आक्षेप लगाने लगे। और ड्राफ्ट रिपोर्ट आई और सीएजी के दफ्तर ने भी कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। फिर भी उसी वक्त से आलोचना शुरू हो गई और सीएजी तो ये तो अब ये इसको आप राजनीतिक रूप देके राजनीतिक लाभ के लिए, अपने बचाव के लिए व्यर्थ में सीएजी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और उन्होंने खुद कहा भी है कि जहाँ तक हमारी रिपोर्ट है, उनके दफ्तर ने ये कहा है, टीवी के ऊपर ही किसी पे कहा है कि जहाँ तक सीएजी का प्रश्न है, वो ही स्टैंड्स बाय दैट रिपोर्ट, सीएजी स्टैंड्स बाय, यानी उसको वो अभी भी कायम है जो उन्होंने बात कही है। लेकिन अब यह है कि वो प्रोप्राइटी की तरह से या औचित्य वो नहीं समझते हैं कि वो मुंह खोलें उस तरह से कि जिस तरह से कि ये और बयानबाजी दूसरे कर रहे हैं, वो बयानबाजी वो समझते हैं कि उचित नहीं है और वो नहीं कर रहे हैं। इसका मैं समझता हूँ कि लोग और फायदा उठा रहे थे। लेकिन जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वगैरह के सामने वो मामला जाएगा और वो उसका खुलासा करेंगे और वो विस्तार से बताएंगे, तब मैं समझता हूँ कि काफ़ी कठिनाई में पड़ा जा सकता है। और अब इस तरह के व्यक्तिगत अब अपने बाचे ये कि फिर ये भी होता है कि जब इस वक्त तो कुछ बौखलाई सी से कि सरकार लग रही है और उसमें सरकार के लोग कुछ कम बोलें और कम से कम ये कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। तो जब वो कहते हैं ना कि जो खिसियाई बिल्ली जो है वो खंभा नोचती है, ये है। तो जिसको भी है इधर भी आप घसीटने लगें, तो ये मैं समझता हूँ। वैसे उनकी बड़ी मैं तो उनका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया है। और कम से कम आप भी यहाँ पर आज नहीं आते, दूसरे एक टीवी वाले भी सुबह सुबह आ गए। अगर वो उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया होता तो कम से कम देश को पता लग गया है कि अभी मैं सकुशल हूँ। अभी 22 साल पहले या 23 साल पहले मैंने सीएजी का पद छोड़ा था, उसके बाद भी मैं सकुशल हूँ। और मैं समझता हूँ ये उनके लिए भी कल्याणकारी है, क्योंकि मेरा नाम है त्रिलोकीनाथ, वो जो भगवान का नाम है, जो जिसके सामने त्रिलोकीनाथ के सामने बड़े बड़े दिग्विजयी भी नतमस्तक होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी भी उसमें कुशली है, उसमें भी उनकी कल्याण है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि बेहतर है कि वो रिपोर्ट को जिस तरह से चाहें, अच्छी तरह से, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और भी बहुत से हैं, लेकिन हर एक वो घसीटता है और व्यक्तिगत आक्षेप करने लगता है। मैं समझता हूँ ये गलत है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई एक पार्टी ने कभी किया किसी के ऊपर तो आप भी करें उसमें। ये एक गलती से दूसरी गलती को तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और फिर बोफोर्स का मामला जिसकी वजह से मुझे वो कहते हैं, उसमें आप जानते हो कि एक भी जो तथ्य था उसमें कोई भी गलती नहीं निकाली गई, किसी ने भी नहीं कहा कि इसमें यह गलत है। और वो रिपोर्ट ऐसी थी कि जिसने पूरे
सदन के विपक्षी दल के जहां पर कि बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी या जो भी और जितने भी दल थे, सबने इस्तीफा दिया और नतीजा हुआ कि मजबूरन ये एक ऐसी रिपोर्ट थी। और इसी वजह से सीएजी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो अपनी एक ओथ लेता है, शपथ लेता है और उसको गंभीरता से लेता है। वो इस तरह से नहीं लेता है कि जैसा कभी कभी राजनीतिज्ञ लेते हैं कि अभी कुछ कहते हैं, वो उसको गंभीरता से लेता है कि भाई हम संविधान के अनुसार काम करेंगे बिना डर के। और वो मैं समझता हूं कि विनोद राय उसी की तरह काम कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी शपथ ली है। और मैं समझता हूं कि देश में इसी वजह से इस वक्त जो है जो ज्यादा विश्वसनीयता सीएजी की रिपोर्ट की है, जो ये बातें इधर उधर की कही जा रही हैं, इससे सरकार की विश्वसनीयता में और कमी होने की ही संभावना है, जैसा कि मैं आम लोगों से सुनता हूं। क्योंकि हमेशा आक्रमण का रुख अपने बचाव के लिए करना और गलत लोगों को के ऊपर मोटिव लगाना, ये मैं समझता हूं कि बहुत सही रास्ता, राजनीतिक लाभ के लिए भी सही रास्ता नहीं।